गुरु की कृपा के बिना किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलती है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो हार में भी जीत हो जाती है। इसलिए हम लोग हर काम में गुरु को आगे करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं और तब जाकर के वो काम को करते हैं, इस आशा से कि ये काम में सफलता मिल जाए। इसलिए कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन पाओ। जिन्होंने जब कभी भी जस कीर्ति कुछ भी प्राप्त किया, मति मतलब सद्बुद्धि, कीर्ति जस, गति शुभ गति, भलाई, जो भी ऐश्वर्य धन संपत्ति जो कुछ भी किया तो उसके पीछे में सत्संग है। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन पाओ। तो इसीलिए सत्संग का आयोजन होता है। कई जगह चुनाव में प्रत्याशी क्या करते हैं तो खूब दारू शराब फ्री कर देते हैं। बोतल उतल जितना पीना हो वो कैंडिडेट से ले करके पियो। और वो जो जितने पियक्कड़ दारू शराब वाले होते हैं ना, उस दिन उसका किस्मत का सितारा चमक जाता है, क्योंकि जानता है अभी जो मांगेंगे वही मिलेगा। तो इस तरह से भी लोग जीतते हैं। पर इसी में सबसे बढ़िया तरीका है कि गुरु महाराज का सत्संग करा दीजिए, कोई भक्ति भजन का आयोजन करा दीजिए, और जिसको देना होगा वो तो देवे करेगा, लेकिन इस बीच में फ़ायदा ये हो जाएगा कि सत्संग का लाभ हो जाएगा। और हकीकत बात यही है, महाभारत का जो युद्ध हो रहा था ना, तो एक तरफ अर्जुन सबसे गांडीवधारी, अर्जुन सबसे शक्तिशाली है पांडवों की तरफ, उसका काट कोई नहीं था, एक कर्ण था, पर वो अधर्म के साथ था। और इधर केवल अर्जुन थे, भीमसेन थे, बाकी तो ऐसे ही थे। तो युद्ध होने वाला था, तो सहायता किससे ले, तो भगवान के पास गए। तो भगवान सब के लिए होता है, धर्मी अधर्मी जो भी है सब के लिए है। तो जो प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं वो भी सत्संग करा रहे हैं। मान लीजिए यदि विपक्षी भी सत्संग करा ले, तब गुरु महाराज किधर जाएंगे, तब किधर जाएंगे। तो विचारणीय बात है कि दुर्योधन भी गया, अब भगवान के पास अर्जुन भी गए। तो अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ जाते, भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। अर्जुन गए भगवान के चरणों के पास बैठ गए। दुर्योधन भी गया, पर देखा इधर उधर कहाँ बैठे, तो भगवान के बगल में, अब राजा महाराजा का दरबार है तो अतिथि अभ्यागत के लिए भी बैठने की व्यवस्था रहती है। तो भगवान का दरबार था जहाँ शयन कर रहे थे, तो वहाँ भी बैठने की व्यवस्था थी। दुर्योधन देखा कि बगल में बढ़िया बढ़िया सोफा लगा हुआ है, उस समय का वो जो सिंहासन टाइप का, तो उसी पर जाके वो बैठ गया आराम से। सोचा हम ही लोगों के लिए होगा, और क्या, बैठा। अब भगवान तो बस माया थी, लीला थी ना, भगवान तो देखना चाहते हैं ना कि भक्त तो बहुत आते हैं मेरे पास भक्ति के भावना को लेकर के, भक्तों की भीड़ भक्ति भजन में बहुत जुटती है, लेकिन भगवान देखते हैं कि उसमें सच्चा कौन है, कच्चा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। कबीर साहब कहते सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पति जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। सच्चा ग्राहक कम ही होता है। माँ पार्वती भगवान शिव को कहते हैं कि हे भोलेनाथ, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, हो को एक धर्म व्रत धारी। हजारों जो भीड़ होती है ना, यहाँ तो बगल में वो अजगेवी नाथ बाबा का मंदिर है ना, माँ मैया पार्वती का, हजारों में भीड़ होती है, पर उसमें माँ पार्वती ही कहती है कोई एक ही ऐसे होते हैं जो अच्छे सच्चे सही माने में भक्त होते हैं, बाकी तो भेड़िए की भीड़ है। तो ये माँ पार्वती का धाम है, ये यहीं से जल ले करके देवघर में भोले बाबा को चढ़ाते हैं। लेकिन इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सुल्तानगंज। आई गांव को क्या कहते हैं, अकबर नगर। अच्छा श्री रामपुर कहते, लेकिन पंचायत क्या है, अकबर नगर है ना, तो अकबर नगर है क्या। माँ पार्वती अकबर के अंदर में रहती थी क्या। ये सुल्तानगंज अकबर नगर, ये मुगलों का शासन था ना, हमारे देश के नाम को बदल बदल करके मुल्ला मोला रख दिया, पर दुर्भाग्य है कि हम लोग यहीं। तो इस तरह से हजारों में कोई एक होते हैं सच्चे भक्त। तो द्वारिका में भगवान जो शयन कर रहे हैं, तो सब जान रहे हैं कि दो भक्त मेरे पास आया है मदद के लिए। तो अचानक आंखें खुली तो भगवान की दृष्टि पड़ी अर्जुन पर।
जबकि पहले से दुर्योधन का था, उसको भी देख सकते थे। लेकिन देखिए विचारणीय बात है कि भगवान की कृपा दृष्टि सब जगह होती है, कृपा दृष्टि सब पर होती है, लेकिन वो दृष्टि वहीं अटकती है, दृष्टि वहीं रुकता है जहाँ गहराई होती है। वर्षा हर जगह, लेकिन पहाड़ पर पानी मिनट भी नहीं टिकता है, गिरते ही बहना चालू हो जाता है। जहाँ गड्ढा है वहाँ थोड़ा भी वर्षा हो तो सबसे ज़्यादा पानी वहीं हो जाता है। तो यही गहराई उस अर्जुन में थी। अर्जुन के अंदर भक्ति भी थी, श्रद्धा भी था, प्रेम भी था, समर्पण था, त्याग था, तपस्या था और दीनता थी, नम्रता थी। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। कहते हो गुरु के शरण में वो कर लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो अत्यंत दीन होकर के, नम्र होकर के सत्संग सुमति को धारण करते हैं। तो अर्जुन ऐसे ही थे और यही कारण था कि भगवान की दृष्टि पड़ गई। भगवान की दृष्टि पड़ गई तो भगवान देख लिए तो क्या हो गया? भगवान देख लिए तो शुभ होता है। जब किसी पर शनिचरा की नज़र पड़ जाती है ना तो लगता है कि अब 7:30 लगने वाला है, दिन खराब चलने वाला, क्योंकि शनिचरा भगवान देख लिया। इसी तरह किसी किसी आदमी का मुंह भी अशुभ होता है, दर्शन भी, कहते आज फलाने को देख लिए लगता है जतरा खराब हो जाएगा। तो ये भी होता है, कोई कोई आदमी बड़ा हरासंग होता है। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं, लेकिन भगवान को जब देख ले तब क्या होगा? सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अधनासौ तब ही। भगवान कहते हैं जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो करोड़ जन्म का जो अघ यानी पाप है उसका मैं नाश कर देता हूँ, उस पाप को साफ कर देता हूँ। यह है दर्शन का लाभ। मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सगुण दर्शन, बाद में निर्गुण दर्शन। तो आज भगवान की दृष्टि पड़ी अर्जुन पर, यानी मानो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें आशीर्वाद मिल गया, तुम उस पात्र हो गए, उस योग्य हो गए, जबकि दोनों मेरे साथ हैं। तो वहीं पर बात आगे चली तो भगवान कहते एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ स्वयं मैं नारायण, अब पसंद करो कि तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन को पूछा तो भगवान परीक्षा उस भक्त की लेते हैं कि उसके अंदर कितनी भक्ति है, जिस पर मैं आशीर्वाद देता हूँ, जिस पर मैं कृपा करूँगा वो मेरा सही माने में भक्त है कि नहीं, जिसके साथ मैं रहूँगा। यही परीक्षा में अर्जुन पास हुए। अर्जुन कहते सरकार मुझे नर नहीं, नारायण नहीं, मतलब नारायणी नहीं, नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। और यूँ कह के नारायणी सेना दुर्योधन लिया और मनी मन सोचा अर्जुन ये जो है ना अधकपाड़ी था, ये इसका दिमाग में भूसा भरा था, ये कृष्ण कन्हैया को ले लिया, क्या वहाँ रास बिहारी रास मंडप है क्या, वहाँ नाच होगा क्या, वृंदावन की रास लीला होगी क्या कुरुक्षेत्र में? वहाँ तो भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। स्वयं भगवान कहते आखिर तू धराशायी होगा, हिंसा का परदायी होगा। ऐसा युद्ध महाभारत का भयंकर युद्ध, तीर पर तीर, एक से अग्नियास्त्र कौन से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होगा, हजारों हजार हाथी घोड़ा हैं, बड़े महा सैन्य के उस समुद्र में ये बिना हथियार लिए क्या करेंगे। दुर्योधन सोचा कि अर्जुन बिल्कुल अधकपाड़ी था, ना समझ था, इन्होंने ये ठगा गया और हम जीत गए, अब हमारी जीत में कोई संशय नहीं है। इतनी बड़ी सैन्य शक्ति, मुझे जदुवंशी का सैनिक बड़ा बलशाली माना जाता था उस समय। और ये अर्जुन ये युधिष्ठिर को, ये दुर्योधन को हाथ लगा और खुशी खुशी आ गए हस्तिनापुर। शकुनी कहती भांजे क्या हुआ? दुर्योधन कहते हैं कि मामा श्री अर्जुन महामूर्ख निकला, वो तो कृष्ण कन्हैया को ले लिया, देखो हम पूरी नारायणी सेना लेकर आए हैं। अब वो शकुनी तो बड़ा तेज था, कहते भांजी दाल में काला है, तूने भारी गड़बड़ी कर दी, अरे मूर्ख उस कृष्ण को क्यों छोड़ दिया, अब तुम्हें हारने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब तो बात तो हाथ से चली गई। अब इधर भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन अब तुम्हारी हार निश्चित हो गई। क्यों?
क्योंकि हार तुम्हारी निश्चित, दास अब हरदम रहेगा उदास। हार तुम्हारी निश्चित है, क्योंकि अब दास हरदम रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। जो माल था न पर का दुर्योधन ले लिया। अब दास हरदम रहेगा उदास, हार तुम्हारी निश्चित है, दास हरदम रहेगा उदास, क्योंकि माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ तुम्हारे पास। छाछ मट्ठा तुम्हारे पास। तो ये अर्जुन क्या बोला जानते हैं? अर्जुन कहा कि हे प्रभु सुनो, जीत हमारी निश्चित है, जीत हमारी निश्चित है, दास कभी नहीं हो सकता उदास। अब माखन ले कर क्या करूं, जब माखन चोर है हमारे पास। माखन जो जब मेरे पास ही है तो माखन का क्या कमी है, वो कहीं से चुरा करके लाके दे देंगे। तो इस तरह से भगवान के पास दोनों पहुंचे, परंतु जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ पर भगवान कृष्ण योगेश्वर योगेश्वर भगवान कृष्ण है, और जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर विजय है, श्री है, सब कुछ। तो इसलिए भगवान की पूजा सब करते हैं, पर सच्चे माने में आशीर्वाद उसी को काम करता है जो भगवान के कहे हुए बात को करते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भगवान शिव के भक्त बहुत हो गए हैं आजकल, जैसे ना भदवरिया बैंक से पैं बोलते रहता है, ऐसे एकदम घाटे घाट हजारों में हो गए। और कुछ दिन में सब उजर ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ध्यान तो है नहीं। बाद में आदमी को कहीं चल दिए, मन में हुआ कहीं जाना चल दिए, अब बाद में भूला गए कहाँ जाना, तो घूम के आ जाता है ना, क्योंकि पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है। तो ज्ञान ध्यान तो है नहीं, न रामायण पढ़ना है, न गीता पढ़ना है, न कुछ महाभारत पढ़ना है, न सत्संग के वचन को सुनना है। कोई कान फूक दिया बस एकदम टनाटन हो गए, हो जाता है ऐसे। तो इसलिए भक्त तो बहुत होते हैं, परंतु जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्ची भक्ति और श्रद्धा जिसमें होती है, तो उस पर भगवान कृपा करते हैं, भगवान उसके तरफ हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन की जीत हो गई। तो जिधर आशीर्वाद महाभारत के युद्ध में जो है ना, आशीर्वाद ये राजमाता से सबको देती थी। दुर्योधन भी गया प्रणाम करने, उनको भी आशीर्वाद मिला गांधारी और कुंती महारानी की तरफ से, और आशीर्वाद उधर उसको भी मिला, किधर? पांडवों को भी मिला। तो दोनों तरफ से पूछा कि जब आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं तो फिर जीत किसकी होगी? तो उस माताओं ने कहा, देखो आशीर्वाद मेरा कवच है, पर उस कवच को वही अभेद कवच हो जाएगा जिस तरफ धर्म रहेगा, जिस तरफ अधर्म रहेगा उस तरफ मेरे आशीर्वाद का कवच काम नहीं करेगा। तो इसलिए भक्ति सब करते हैं, परंतु भक्ति काम उसी के जीवन में करता है जिसके जीवन में धर्म है, वही धर्म के तुला पर तोला जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम मुझे क्यों अपने साथ रख लिया? तो अर्जुन कहते, सरकार मैं अपने गुरु की कृपा से धनुष विद्या में पारंगत हूँ, और मैं जाकर के उधर स्वर्ग में जाकर के गंधर्वों से भी बहुत कुछ सीखा हूँ, और भगवान भोलेनाथ भी मुझे धनुष विद्या सिखाए थे। तो इसलिए मुझे अपने शक्ति पुरुषार्थ पर विश्वास है कि मैं इस महाभारत को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सच्चा सारथी का ज़रूरत था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे रथ को सुरक्षित ढंग से चलावे और सैनिकों हमारे दुश्मन के आक्रमण से हमको बचाते रहें। और दूसरी बात कि हार जीत तो जीवन में लगा ही रहता है, पर मैं यही मन में सोचा था कि यदि मैं महाभारत के युद्ध में मर भी जाऊं तो आपका दर्शन करते करते मरूंगा तो मरने का लाभ मिल जाएगा। जीवन में जन्म का लाभ कब होता है? जब जन्म हमारा भक्ति भजन में लग जाता है। इस जन्म में
यदि हम भक्ति भजन करने लगते हैं ना, तो जानिए कि जन्म लेना सफल हो गया। और यदि भक्ति भजन नहीं करते हैं तो ये जन्म लेना कोई लाभ नहीं है। ये जन्म ना मरना, ये तो पशु पक्षी का भी जन्म होता है। पशु पक्षी भी सब कुछ करते तो कोई विशेष लाभ कहाँ मानुष तन पाए। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, ये सब पशुवत ही है। और यदि ज्ञान है, भक्ति भजन है, तो जन्म सफल हो जाता है। यानी जो इस जन्म में भक्ति करते उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। मतलब दूसरे 84 में किसी शरीर में उसका जन्म नहीं होता है। वो फिर से आ जाते हैं मनुष्य शरीर में भक्ति करने के लिए, भक्ति कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, भक्ति को पूरा करने के लिए। जन्म हुआ यानी 84 में गिर जाना, 84 में भटकना, नाना प्रकार के अंडज पिंडज उसमें अंकुर 4 खानी में जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें भटकना यानी जन्मना गिरना होता है। और आना मतलब आना जाना तब होता है कि हम आ रहे हैं क्योंकि काम बाकी है। तो जन्म उसका सफल है जिस जन्म में भक्ति हो जाए, और मरण भी उसका सफल है जब मरते मरते भगवान का दर्शन होने लगे। ईश्वर का गुरु का दर्शन करते करते शरीर छोड़े तो उसका मरण सफल होता है। अभी कुप्पा घाट में 2-4 दिन पहले की बात है, जो बहुत सेवा किए थे, ये प्रकाशन विभाग का संपादन का काम करते थे, गुरु महाराज की पत्रिका शांति संदेश, संपादक बाबा नाम है। कुछ दिन से उधर कोलकाता में आश्रम है तो वहीं रहते थे, पर बहुत समय गुरु महाराज के समय से ही कुप्पा घाट में वो समय बिताए। और स्वामी संतसेवी जी महाराज भी बहुत आदर सम्मान करते थे और ऊंचे दर्जे के साधक थे, साधन भजन, और गुरु महाराज के ही शिष्य थे, गुरु महाराज की भी सेवा किए थे। उनका शरीर पूरा हुआ और अगले दिन रविवार था तो कुप्पा घाट में गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज उसको लकड़ी आदि दे करके आए, और रविवार था तो सत्संग में आए। 5 बजे ही पहुँचे थे, थोड़ा सा प्रवचन हुआ 2 मिनट, क्योंकि बाबा सब समय का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो प्रवचन में बाबा ने यही कहे कि जब लक्षण बाबा शरीर छोड़ रहे थे ना, तो उसी समय लक्षण बाबा कहते हैं, देखिए गुरु महाराज आ गए हैं, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए गुरु महाराज आ गए हैं, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। गुरु महाराज आ गए हैं, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 बार ऐसे बोल करके लक्षण बाबा आंख बंद करके अंतर ध्यान हो गए, शरीर त्याग दिए। तो ऐसे जो मृत्यु के समय में ध्यान करते हुए, जप करते हुए, सत्संग करते हुए शरीर का त्याग करते हैं ना, तो उसका मरण सफल हो जाता है। फिर दूसरे शरीर में वो नहीं जाएगा। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। संत मतलब ऐसे थोड़ी है कि अगला जन्म में संते बन के आइएगा, जीवन भर खुरफाती वाला काम के संत नहीं बनिएगा, लेकिन दीक्षा शिक्षा ले लिए तो मनुष्य शरीर जरूर मिल जाएगा और संत के संतान बन जाएंगे। वैसे देखिए विद्यार्थी जो MBBS जो ग्रेजुएशन के आगे PhD डिलीट, MA PhD BA PhD डिलीट, जो ग्रेजुएशन आदि जो कुछ भी पढ़ाई कर लेते हैं ना, तो उसको भी जब तक पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी कहते हैं। और जो आज स्कूल में आए उसको क्या कहते हैं, उसको भी विद्यार्थी कहते हैं। तो इसी तरह संत संतान बन के जन्म लेते रहते हैं। जब मरते समय उस प्रभु का नाम याद रहता है, ख्याल में उसका रूप का दर्शन जब करते हुए, सत्संग करते हुए जब शरीर छूटता है, तो फिर वो जमलोक के घर नहीं जाते, उसको स्वयं भगवान गुरु महाराज उसको फिर से इस संसार में भेजते हैं भक्ति को पूरा करने के लिए। जैसे अजामिल का शरीर छूट रहा था ना, तो उन्होंने भी नाम जप किया था, पर अजामिल को क्या था कि संत तो मंत्र दीक्षा ही दिए थे, लेकिन अजामिल पाप कर्म करने में पारंगत था। 1 नंबर का दुराचारी हो गया था, मतलब भ्रष्टाचारी था, खाना पीना सब बिगड़ा हुआ था उसका कुसंग के कारण। तो कुसंग से ही बर्बाद होता है लोग। कितनों कुछ कर लीजिए, यदि आपका बाल बच्चा घर परिवार में के सदस्य यदि कुसंग में पड़ा हुआ है तो उसकी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए लाख कुछ कर लीजिए, यदि कुसंग है तो सब किए कराए धराए पर पानी फिर जाता है। यही हुआ अजामिल का, कुसंग में पढ़ करके पाप कर्म करने लगा था, बाभन काम करने लगा, निश्चर वाला राक्षस भी, राक्षसी खाना, राक्षसी व्यवहार, ये सब क्या है, मानव बन करके दानवी काम करने लगा।
परंतु कभी न कभी ईश्वर की कृपा हो जाती है, कैसी होती है तो हमको लोगों को पता नहीं है, लेकिन हो जाती है। एक दिन संत का आगमन हुआ और संत ने जाने अनजाने में उसके यहाँ भोजन प्रसाद लिए और उसका सेवा भी स्वीकार कर लिए। तो दुनिया में एक संत ही ऐसे होते हैं जो लेते नहीं, केवल देते रहते हैं। क्या देते हैं? तो सुंदरदास जी महाराज की वाणी सुनिए। साचो उपदेश देत, भली भली सिख देत, समता सुबुद्धि देत, को बोधि हरतु है। ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को लखाई देत, ब्रह्म में चरतु है। मार्ग बताई देत, भावहूँ भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अभरा भरतु है। सुंदर प्रगट संत, जग कछु लेत नाही, संत जन निसी दीन, देवो ही करतु है। संत महापुरुष निस दिन देते हैं, ज्ञान देते हैं, ध्यान देते हैं, मार्ग दिखा देते हैं, भाव देते हैं, भक्ति देते हैं, ब्रह्म को की प्राप्ति का मार्ग बतला देते हैं। तो निस दिन देते रहते हैं। आज यही अजामिल जैसे दुराचारी भ्रष्टाचारी के पास भी संत आए, और संत ने क्या दिए? तो गुरु मंत्र दिए। यही सबसे बड़ा कीमती चीज है जो गुरु देते हैं।